सब्जाजार में शेरनी के हमले से एक 8 साला बच्चे का आज उसका बाजू काट दिया गया है। मगर ये छोटी खबर थी ना, क्योंकि छोटे इंसान का, छोटे से बेटे का बाजू एक शेर के हमले से, पालतू शेर के हमले से वो कट गया। और इजिस से अपने ये समझा कि वो बदखू होगा, नबज़े खस से तपिशे शोलाए सोजा समझा। और बाज़ ऐसा ही होता है कि नब्ज़े खस से, छोटी सी बात से एक बहुत बड़ी बात समझ में आ जाती है। बड़ी बात एक ये भी है कि वज़ीर आला पंजाब साहबा ने जिस तरह सुथरा पंजाब कर दिया, जिस तरह सुथरा पंजाब की बाज़ गश्त इंटरनेशनल रसाइल और जरायद में पहुंची, और जिस तरह इनकी गुड गवर्नेंस के चर्चे चार सू हैं, एक बड़ी बात तो ये भी है। मतलब एक छोटी सी बात में, जो छोटी हमारे लिए तो है, हम जो खबरें बनाते हैं उन लोगों के लिए भी छोटी खबर है, मगर उसने एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा आश्कार कर दिया है। आज जो सानहा हमारे सामने आया है, जो हमारे वास्ते तो वो सिर्फ चंद सेकंड की खबर है, क्योंकि हम तो जनाब चप्पल दिखाते हैं, खान चप्पल इमरान खान पहन ले, तो हम तो ये बताते हैं कि IMF की डायरेक्टर ने शहबाज शरीफ की तारीफ कर दी। ये खबर है हमारे लिए ये बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छे तरीके से मुसाफा कर लिया शहबाज शरीफ साहब के वास्ते। तो हम ऐसी छोटी खबर को तो छोटा सा ही एक चंक देंगे ना, वही दिया हमने कि सब्जाजार में, लाहौर सब्जाजार में शेरनी के हमले से एक 8 साला बच्चे का बाजू मजरूब हुआ था और गंगाराम अस्पताल में आज उसका बाजू काट दिया गया है। वहां पे सूबाई वजीर सेहत में पहुंचे और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब साहबा ने हमें भेजा है और बच्चे के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वहां पे एक मेडिकल बोर्ड भी बना दिया गया। मगर ये छोटी खबर थी ना, क्योंकि छोटे इंसान का, छोटे से बेटे का बाजू एक शेर के हमले से, पालतू शेर के हमले से वो कट गया और वो जिंदगी भर के लिए पाहज हो गया। हमारे वास्ते भी ये छोटी सी खबर है, मगर सवाल ये है कि 25 गालिबन जुलाई था 2025 को जोहर टाउन में एक शेर ने, वो भी फार्म हाउस से निकल भागा था और एक औरत को और 2 बच्चों को जख्मी कर दिया था। और 3 रोज कबल लाहौर शहर में ही एक 8 साल बच्ची को एक शेर ने हमला करके जनाब जख्मी कर दिया था। अब पंजाब पुलिस का भला हो कि उन्होंने इन वाकयात के बाद वो शेरों के मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है, शेर भी पकड़ लिए गए और बाद में पता चला कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे वो लोग, उनके पास लाइसेंस भी नहीं था फार्म पे शेर का रखने का। तो बात ये है, इस छोटी सी खबर ने, क्योंकि हमने छोटे से तरीके से चलाई है इसे, क्योंकि है छोटे इंसान का, छोटे बच्चे का जिंदगी भर का वो अपाहिज हुआ है ना, तो हम तो बड़े लोगों की बड़ी खबरें चलाते हैं। कप्तान चप्पल, शहबाज शरीफ के साथ मुसाफा ट्रंप का, हम तो बड़े लोगों की बड़ी खबरें चलाते हैं। ये छोटी सी खबर थी, मगर इस छोटी सी खबर ने पंजाब की मां के वास्ते एक मैसेज जरूर छोड़ दिया है, जिसको मैंने वाकई पंजाब की मां की तरह काम करते हुए देखा है। वो मैसेज ये है कि इतना बड़ा शेर, इतना बड़ा फार्म हाउस, ये जितने भी मैंने 3 वाकयात का जिक्र किया, चौथा यहाँ पे पिछले बरस में फतेहगढ़ लाहौर में हुआ था, वहां भी शेर फार्म हाउस से निकल के भाग गया था और लोगों पे हमला कर रहा था और फार्म हाउस के गार्ड ने ही फायरिंग करके शेर को हलाक किया था। मगर कुछ नहीं होता भाईजान। बात यह है कि तमाम लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे, तमाम वाइल्ड लाइफ की फोर्स, इतना बड़ा शेर, इतने बड़े फार्म हाउसेस बने, वो इलीगल हैं, लाइसेंस नहीं है, वो मौजूद होते हैं, और पुलिस भी, और मोहल्ले में लोगों को पता होता है, वो बताते हैं कि इन्होंने शेर रखा है, लोग देखने जाते हैं, जोक द डॉट जोक शेर। और वो साहब हशमत और जलाल, जो ताकतवर लोग होते हैं जो शेर पालते हैं, उन्हें मजा आता है, खुशी होती है कि लोग देखने आते हैं कि हम अमीर लोग हैं, हमने शेर पाल रखे हैं। ये चीज जब छुप जाती है वाइल्ड लाइफ से, पंजाब पुलिस से हादसा होने से पहले शेर बाजियाब नहीं होते,
और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये जो बसंत के जो पिन्ने हैं, जो चरखियां हैं, जो केमिकल वाली डोर है, या जो धाती डोर है, या जो शीशे के मांझे लगी डोर है, जो इतनी सी पिन्नी होती है, वो घरों में छुपा करके रखी होगी लोगों ने, तो उसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितना वो फाइंड आउट कर लेगी, सर्च आउट कर लेगी। ये पंजाब की मां के लिए एक सवाल जरूर है। जो इन शेरों के पैदर पे हमलों ने मेरे जहन में ये मुनकशिफ किया है, तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला पंजाब साहबा तक भी इसे पहुंचाया जाना चाहिए कि इतना बड़ा शेर, इतना बड़ा फार्म हाउस नजर नहीं आता हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को, हमारे लोकल गवर्नमेंट इदारों को, हमारे वाइल्ड लाइफ फोर्स को। तो ये छोटे छोटे जो गोट हैं, जो पिन्नियां हैं, पिन्ने हैं डोर के, जो हमने वज़ीर पंजाब साहब को न जाने किसने ये मशवरा दे दिया कि पंजाब के अवाम की खुशियां मरबूत सिर्फ बसंत मनाने से ही है। ये मुझे फिर लगता है कि कोई उनके मशीरानों ने गलत गाइड कर दिया, या अगर ठीक भी किया है तो आप खुद सोच लीजिए कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है इदारों का, वो तो ये है कि शेर नजर नहीं आता इतना बड़ा, तो पिन्ने और केमिकल ज्यादा केमिकल वाली डोर और बारीक शीशे पिसे पिसे हुए मांझे वाली डोर कैसे नजर आएगी, उसे घर घर जाके कैसे तलाश करेंगे। शेर तो जिस इलाके में होता है वहां पे तो ये जुबान से आम होता है, वो नजर नहीं आता इदारों को, जब तक कि वो बच्चों को बाजू काटना ना पड़ जाए, मजरूब ना हो जाए, कोई बच्चा जिंदगी भर के लिए माजूर ना हो जाए, तब तक हमारे इदारों को नजर नहीं आता। तो ये डोरें कहां से नजर आएंगी। 10 बस्ता इल्तमास है कि वज़ीर पंजाब साहब इसे देखें जरूर कि ये क्या होने जा रहा है। और अगर खाकम बादहन ये 6, 7 और 8 को कोई हादसा हुए डोर को लेकर के, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मैं वज़ीर आला पंजाब साहबा से, जिन्होंने वाकई पंजाब की मां बन के दिखाया है, 10 बस्ता मुल्तमिस हूं कि शेर के वाक्य को खुद देखिए और इंटरलिंक कीजिए कि इतना बड़ा शेर हमारे इदारों को तब तक नजर नहीं आता जब तक वो वहां पे हमलावर नहीं हो जाता। तो छोटे छोटे जो एसओपी के खिलाफ जो डोर की गोटे बनेगी, पिन्ने बनेंगे, जो गुड्डे गुटियां बनेगी, वो कैसे नजर आएंगी। तो खुदारा इस चीज को जरा देखें, रिवाइज करें। अब तो बसंत सर पे आ गई, हो भी जाए अच्छी बात है। और इस चीज को भी देखें कि इसका बिगिनिंग पॉइंट कहां से था, इसको शुरू किसने किया था। अगर ये हम कहते हैं कि मजहब के साथ इसका कोई रब्त नहीं है बसंत का, तो ये भी देखना चाहिए कि ये मुसलमानों की तो इन्वेंशन नहीं है, ये उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था। और इसके कितने जर्र और नुकसानात हैं, उसको भी ओवरसाइट नहीं किया जा सकता। दुआ यही है कि इस बसंत को ऐसे हादसा ना हो, और अगर हुए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर किसी को एक खराश भी आई डोर से, गुड्डी से, कोई एक्सीडेंट भी हुआ, तो उसकी जिम्मेदार भी तो, उसकी हिफाजत भी तो हुकूमत ही होती है। मगर आखिर में फिर से कहूंगा कि जिन इदारों को इतने बड़े देव हैकल शेर नजर नहीं आते, उनको छोटे छोटे पिन्ने और गुड्डियां डोरें कैसे नजर आएंगे।